Hello students, today we are going to read out the chapter number 4 Tribal Wars. It is an essay written by G.N. Davy. G.N. Davy was born in 1950. G.N. Davy का जन्म 1950 में हुआ था. He was formerly professor of English at Maharaja Sayaji Rao University of Baroda. बड़ौदा के महाराजा सयाजी राव विश्वविद्यालय के अंग्रेजी के एक पूर्व प्रोफेसर थे. इज द फाउंडर डायरेक्टर ऑफ द ट्राइबल एकेडमी एट तेजगढ़. गुजरात में तेजगढ़ स्थित जनजातीय अकादमी का संस्थापक और निर्देशक थे. ही इज द डायरेक्टर ऑफ साहित्य अकादमी प्रोजेक्ट ऑन लिटरेचर इन ट्राइबल लैंग्वेजेज एंड ओरल ट्रेडिशंस. वह कबीलाई भाषाओं और श्रुति परियोजनाओं के साहित्य अकादमी की परियोजना का निदेशक है. ही रिसीव्ड साहित्य अकादमी अवार्ड फॉर हिज बुक आफ्टर एमनेसिया एंड द सार्क राइटर्स फाउंडेशन अवार्ड फॉर हिज वर्क ऑन द डिनोटिफाइड ट्राइब्स. उसने अपनी पुस्तक आफ्टर अमनेसिया के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार और सार्क लेखक के फाउंडेशन पुरस्कार उनके विमुक्त जनजातियों पर काम के लिए दिया गया. दिस इज द इंट्रोडक्शन ऑफ द पोइट ऑफ द राइटर. नाउ बिगिंस द चैप्टर. Okay, now start the chapter. The roots of India's literary traditions can be traced to the rich oral literatures of the tribes आदिवासीज. भारत की साहित्यिक परंपराओं का पता जनजातियों के समृद्ध मौखिक साहित्य से लगाया जा सकता है. यूजुअली in the form of songs or chanting, these verses are expressions of the close contact between the world of nature and the world of tribal existence. सामान्यतया गीत या अनेक बार मौखिक रूप से दोहराए जाने वाले गीतों के रूप में ये कविताएं प्रकृति की दुनिया और जनजातियों के अस्तित्व के बीच घनिष्ठ संपर्क का भाव देती है. दे हैव बीन ओरली ट्रांसमिटेड फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन एंड हैव सर्वाइव्ड फॉर सेवरल एजेज. ये एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को मौखिक रूप से ही दिए गए हैं. ये जो जनजातियों के जो गीत हैं जिनको कविताओं के माध्यम से दोहराया जाता है, ये जो गीत है एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी के अंदर भी मौखिक रूप से ही ट्रांसमिट हुए हैं, इनको स्थानांतरित किया गया है. एंड हैव सर्वाइव्ड फॉर सेवरल एजेज, और अनेक युगों से ये अस्तित्व में है. हाउएवर, तथापि, ए लार्ज नंबर ऑफ दीज are already lost due to the very fact of their reality. फिर भी इनमें से कई अनेक मौखिक रूप से होने के कारण लुप्त हो गए हैं. The forces of urbanization, print culture and commerce have resulted in not just the marginalization of these communities but also of their language एंड लिटरेरी कल्चर्स. शहरीकरण, छपाई और संस्कृति
और व्यापार की शक्तियों के फलस्वरूप न केवल ये समुदाय अपितु इनकी भाषाएं और साहित्यिक संस्कृतियां भी समाप्ति की ओर चली गई है। Though यद्यपि some attempts have been made for the collection and conservation of tribal languages and their literatures, without more concerted efforts at an accelerated pace, we are in danger of losing an invaluable part of our history and rich literary heritage। लेकिन जनजातियों के साहित्य के संग्रह और संरक्षण के कुछ प्रयास किए गए हैं, लेकिन बिना तेज गति से और जोरदार प्रयासों के हमारे समृद्ध इतिहास और अमूल्य विरासत के खोने का खतरा अभी भी बना हुआ है। This section is a small attempt to familiarize students with some aspects of the enormous wealth of oral ट्राइबल लिटरेचर। यह जो विभाग है, यह जो सेक्शन है, विद्यार्थियों को जनजातियों के अत्यधिक धनी मौखिक साहित्य के कुछ पक्षों के बारे में परिचित करवाने का एक छोटा सा प्रयास है। इट बिगिंस विथ एन एक्सट्रैक्ट फ्रॉम एन एसे बाय G.N. Davy in which he discusses the need to create a space for the study of tribal literature within the framework of canonized written texts। इसकी शुरुआत G.N. डेवी के निबंध से लिए गए एक भाग से होती है, जिसमें वह स्वीकृत नियमों वाले लिखित ग्रंथों के ढांचे में जनजातियों के साहित्य के अध्ययन के लिए एक स्थान बनाने की चर्चा करते हैं। What he argues for is the need for a new method to identify and read literature in which orality is not dismissed as casual utterances in different dialects। वह जो तर्क देता है वह है साहित्य को पहचानना और पढ़ने की नई पद्धति की आवश्यकता, जिसमें विभिन्न बोलियों में अचानक कथन को दरकिनार नहीं किया जाता है, उनकी बात करता है, उनका तर्क देता है। इसके अंदर आने वाली जो इम्पोर्टेंट मीनिंग्स हैं वो देख लीजिए। लिटरेरी का अर्थ होता है साहित्यिक, चैंटिंग अनेक बार दोहराया जाना, अनेक बार बोला जाना। वर्सेज का अर्थ होता है पोइम्स, कविताएं। एग्जिस्टेंस का अर्थ होता है अस्तित्व, द स्टेट ऑफ एग्जिस्टिंग। अर्बनाइजेशन का अर्थ होता है शहरीकरण। कंजर्वेशन का अर्थ होता है प्राकृतिक वातावरण का संरक्षण। कैनोनाइज्ड का अर्थ होता है ऐसे नियम जिनको सभी के द्वारा अपना लिया गया हो, स्वीकृत कर लिया गया हो। दिस इज फॉलोड बाय 2 सॉन्ग्स। इसके अंदर 2 गीत आते हैं। वन संग ऑन द ओकेजन ऑफ चाइल्ड बर्थ बाय द मुंडा ट्राइबल्स एंड द अदर ऑन द ओकेजन ऑफ डेथ बाय द कोंड ट्राइबल्स। एक मुंडा जनजाति द्वारा बच्चे के जन्म पर गाया जाता है और दूसरा कोंड जनजातियों द्वारा मृत्यु के अवसर पर गाया जाता है। ट्राइबल वर्सेज के अंदर सर्वप्रथम हम 2 सॉन्ग्स की बात करते हैं, जिनमें एक जो गीत है उस गीत में तो मुंडा जनजातियों द्वारा बच्चे के जन्म पर उसे गाया जाता है, और जबकि जो दूसरा गीत है वो कोंड जनजातियों द्वारा मृत्यु के अवसर पर गाया जाता है। द थर्ड वर्स इज ए चैंटिंग इन द रिचुअलिस्टिक रिलीजियस लैंग्वेज ऑफ द आदि ट्राइब, नॉट द सेम एज देयर लैंग्वेज ऑफ कन्वर्सेशन। तीसरा जो गीत है वो एक रिचुअलिस्टिक रिलीजियस लैंग्वेज में है। इट मीन्स हम बोल सकते हैं जो तीसरा गीत है वो एक भजन है जो आदि की जनजाति की पारंपरिक धार्मिक भाषा में है, जो कि उनकी बोलचाल की भाषा से पूरी तरह से भिन्न है। तो 2 सॉन्ग्स की पहले हम बातचीत कर चुके हैं। एक तो जो सॉन्ग है वो मुंडा ट्राइबल से रिलेटेड है और सेकंड कोंड ट्राइबल से रिलेटेड है, और जो थर्ड वर्स है वो एक चैंटिंग है, वो एक भजन है जो कि एक आदि
जो जनजाति है उन जनजातियों की धार्मिक या पारंपरिक धार्मिक भाषा के अंदर है, लेकिन उनकी जो बोलचाल की जो भाषा है उससे पूरी तरह से भिन्न है। फिर भी इवन दो फिर भी दिस इज मेयरली ए स्मॉल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए ट्रेजर ऑफ ट्राइबल और आदिवासी सॉन्ग्स, फिर भी है जनजातियों और आदिवासियों के खजाने का एकमात्र छोटा सा प्रतिनिधित्व करता है। इट इंडिकेट्स द इमेंस डाइवर्सिटी दैट एग्जिस्ट्स अमंगस्ट ट्राइबल ग्रुप्स, ये जनजातीय समूह में असीम विभिन्नता की तरफ इशारा करते हैं। इनएविटेबली, निस्संदेह रूप से इन्फ्लुएंस्ड बाय देयर वेरी स्पेसिफिक हिस्टोरिकल, कल्चरल एंड जियोग्राफिकल locations, tribal societies continue to retain and reproduce their distinctive traditions, which usually find expression through their different languages। निसंदेह इस पर इनके विशेष ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और भौगोलिक स्थितियों का प्रभाव पड़ा है। जनजातीय समाज स्पष्टतया दूसरे से भिन्न अपनी परंपराओं को संभाल कर रखने और पैदा करने में सफल रहा है, जो अपने भावों को अपनी विभिन्न भाषाओं द्वारा पैदा करते हैं। हावेवर, लेकिन फिर भी इट इज इक्वली ट्रू दैट दो possessing their very specific languages, most tribal societies such as Munda, Kond, Adi and Bondo are bilingual। लेकिन फिर भी ये उतना ही सच है कि अपनी विशिष्ट भाषाओं को अपने पास रखने में बहुत से जनजातीय समाज जैसे कि मुंडा है, कोंड है, आदि जनजाति है और बोंडो जनजाति है। ये जनजातियाँ द्विभाषीय है, दो भाषाओं को जानती है, दो भाषाएं बोलती है। मोर ओवर इसके अतिरिक्त वाइल ट्राइबल ग्रुप्स लाइक द संथाल बिकम इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट्स इन डोमिनेंट लिटरेरी स्ट्रीम्स सच एज बांग्ला लिटरेचर, देयर इज ए फेयरली वेल डेवलप्ड संताली लिटरेचर टू। इसके अलावा जबकि जो संताल जैसी जनजाति जो समूह है बांग्ला साहित्य जैसी प्रमुख साहित्यिक धाराओं में महत्वपूर्ण विषय बन गए हैं, वहाँ काफ़ी बढ़िया विकसित संताली साहित्य भी है। बिसाइड्स दिस, इसके अतिरिक्त ट्राइब्स जनजातियाँ लाइक संताल एंड मुंडा have also played a prominent role in the socio-political movements of their regions। इसके अतिरिक्त संताल और मुंडा जैसी जनजातियों ने अपने क्षेत्रों में सामाजिक राजनीतिक आंदोलनों में प्रमुख भूमिकाएं निभाई थी। पॉलिटिकल मूवमेंट्स के अंदर जो मुंडा और जैसे संताल जैसी जो जनजातियां हैं इन्होंने भी बहुत अपनी बढ़िया भूमिका निभाई थी। प्रोमिनेंट का मतलब होता है प्रसिद्ध। संथाल और मुंडा यहाँ दो जनजातियों की बात हो रही है जिन्होंने सोशियो पॉलिटिकल मूवमेंट्स सामाजिक राजनीतिक आंदोलनों में अपनी भूमिकाएं निभाई थी। बिरसा मुंडा 1874-1901 spent his whole life fighting against colonialism एंड द एक्सप्लोटेशन ऑफ लेबरर्स। बिरसा मुंडा जिसका जन्म 1874 को हुआ था, मृत्यु 1901 में हुई थी। बिरसा मुंडा ने अपना सारा जीवन बस्तीवाद और श्रमिकों के शोषण के विरुद्ध लड़ते हुए व्यतीत कर दिया था। बिरसा मुंडा उस व्यक्ति ने अपना सारा जीवन जो है श्रमिकों के शोषण के विरुद्ध लड़ते हुए और कोलोनाइजेशन बस्तीवाद के विरुद्ध लड़ते हुए उन्होंने अपना सारा जीवन व्यतीत कर दिया था। द संथाल्स हैव इमर्ज्ड एज ए प्रोमिनेंट ग्रुप एट द रीजनल
and state levels through their participation in the Jharkhand movement। संताल क्षेत्र और राज्य स्तर पर झारखंड आंदोलन में भागीदार एक प्रमुख समूह बनकर आगे आया था। द थ्री सिलेक्टेड सॉन्ग्स, तीनों चुने हुए गीत, गिव अस हमें देते हैं ए स्मॉल ग्लिम्स, एक छोटी सी झलक, इनटू द रिच रिपोजिटरी ऑफ फोक सॉन्ग्स दैट इज एन एक्सप्रेशन ऑफ द ट्राइबल विजन ऑफ लाइफ। तीन चुने हुए जो गीत हैं हमें लोकगीतों के धनी संग्रह की एक छोटी सी झलक देते हैं। तीनों चुने हुए जो गीत हैं वो हमें लोकगीतों के ध्वनि संग्रह की एक छोटी सी झलक दिखाते हैं, जो कि जीवन का एक जनजातीय दृष्टिकोण है। तो हम पहले पढ़ चुके हैं 3 सॉन्ग्स के बारे में। पहला जो गीत था वो मुंडा जनजातियों के द्वारा बच्चे के जन्म दिवस के अवसर पर गाया जाता था। और एक दूसरी जो कविता है या दूसरा जो गीत है वो गीत कोंड जनजातियों का है, जो कि मृत्यु के अवसर पर गाया जाता था। तो तीनों सॉन्ग्स को बात कर रहे हैं, तो तीनों जो चुने हुए जो गीत है वो लोक गीतों के ध्वनि संग्रह की एक छोटी सी झलक दिखाते हैं, जो कि उनके जनजातीय जीवन का एक दृष्टिकोण है। देयर क्लोज कनेक्शन विथ नेचर इज एविडेंट फ्रॉम देयर बिलीफ इन द इंटरडिपेंडेंस बिटवीन ह्यूमन बींग्स एंड नेचर। उनका प्रकृति के साथ नज़दीकी संपर्क इस बात से सिद्ध हो जाता है कि वे मनुष्यों और प्रकृति के बीच पारस्परिक संबंध में विश्वास करते हैं। नेचर फॉर देम इज लिविंग एंड रेस्पॉन्सिव टू ह्यूमन एग्जिस्टेंस एंड ह्यूमन एक्शंस, डिमांडिंग रेस्पेक्ट एसेंशियल फॉर एनी काइंड ऑफ को एग्जिस्टेंस। उनके लिए जो प्रकृति है वो लिविंग है, जीवित है, और ये मानवीय अस्तित्व के प्रति उत्तरदायी है, और मानवीय क्रियाएं हर तरह के सह अस्तित्व के प्रति आवश्यक आदर की इच्छा रखती है, आवश्यक सम्मान की इच्छा रखती है।